पुष्पा और जोशीपुरा जी के हाथ लग गया बड़ा सबूत, खुल गया विश्वनाथ का असली राज। जैसा कि यहाँ पर पुष्पा को एक बात तो काफी अच्छे से पता थी कि यहाँ पर विश्वनाथ ने जुगल और रेखाबेन की हत्या नहीं करी है। हाँ, सिर्फ एक विश्वनाथ की मजबूरी है जिसका फायदा कादम्बरी उठा रही है, जिसके चलते ही विश्वनाथ कादम्बरी के दोनों गुनाहों को अपने सर पर ले रहा है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। जोशीपुरा जी ने तो हार भी मान ली थी, उन्हें लगा था कि इन बार उनको केस हारना पड़ेगा, यहाँ पर कादम्बरी जेल से बाहर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पुष्पा हार नहीं मानती है। पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि मुजरिम कितना भी सातिर क्यों ना हो, लेकिन वह कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता है और ऐसा ही विश्वनाथ के केस में होता है। हाँ, यहाँ पर पुष्पा के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जो कि इस पूरे ही केस को पलटने के लिए काफी है। तो आखिर क्या है वह सबूत और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी विश्वनाथ के पास गए थे। लेकिन विश्वनाथ के पास जाने से भी यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता है। यहाँ से वह सीधे ही उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर विश्वनाथ के हिसाब से उसके बेटे का इलाज हुआ था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी ने प्लानिंग ही कुछ इस तरीके से करी थी। इस वक्त तक तो यहाँ पर जोशीपुरा जी ने पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन यहाँ पर पुष्पा हार नहीं मानती है। पुष्पा को यहाँ पर पूरा यकीन था कि उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जो कि इस पूरे ही केस को पलट के रख देगा। पुष्पा का यही भरोसा आगे काम आता है। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी पहुंच जाते हैं नगर निगम। यहाँ पर वह विश्वनाथ और उसके बेटे की पूरी जानकारी देकर यहाँ पर उसके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं। उन्हें वहाँ पर विश्वनाथ के बेटे का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। जोशीपुरा जी कहते हैं पुष्पा जी, नकली डेथ सर्टिफिकेट तो कोई भी बनवा सकता है। अभी हम देखते हैं पुष्पा कहती है जोशीपुरा जी, क्यों ना हम उसी जगह पर जाएं जहाँ पर यहाँ पर विश्वनाथ के बेटे का अंतिम संस्कार हुआ होगा। वाकई यहाँ पर विश्वनाथ के बेटे की मौत हुई है तो उसका अंतिम संस्कार तो हुआ होगा। अगले ही पल हम देखते हैं जोशीपुरा जी और पुष्पा पहुंच जाते हैं उस शमशान घाट पर जहाँ पर शायद विश्वनाथ के बेटे का अंतिम संस्कार हुआ होगा। यहाँ पर जाने के बाद पुष्पा विश्वनाथ के बेटे की सारी जानकारी देती है और कहती है क्या 10 मई 2025 को यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हुआ था। अब यहाँ पर सच जानने के बाद तो पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यहाँ पर पता चलता है 10 मई 2025 को यहाँ पर किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। यहाँ पर पुष्पा को सारी ही बातें समझ आ जाती है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी शमशान घाट नहीं था। यदि विश्वनाथ के बेटे की डेथ हुई होगी तो उसे इसी अंतिम संस्कार के लिए इसी शमशान घाट पर लाया गया था, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं था। इसका मतलब साफ था, विश्वनाथ जो अपने बेटे की नकली कहानी बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल यहाँ पर विश्वनाथ का कोई बेटा ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर विश्वनाथ की कुछ दूसरी ही मजबूरी है जिसके कारण उसने ये सारी ही कहानी बनाई। काफी बड़ा सबूत यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी के हाथ लग चुका है। अब इसी सबूत के बल पर पुष्पा आने वाली कहानी में इस केस को पूरी तरह से पलट कर रखने वाली है और कादम्बरी को एक बड़ा झटका मिलने वाला है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।